सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत हद तक ये मुमकिन है कि जब तक ये खबर आप तक पहुंचे तब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर दिए जाए, क्योंकि खबरें कुछ इस तरह के सोशल मीडिया पर लगातार चल रही हैं। आप पार्टी के ही नेता एक्स पर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सुबह ही ईडी की रेड केजरीवाल के घर पर होगी और पूरे कयास हैं कि किसी भी तरह उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा आप नेता आतिशी के सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने खुद कहा। रात की 1 बजे उनका एक्स पर यह पोस्ट था। उनके घर को, केजरीवाल के घर को इस वक्त दिल्ली पुलिस ने घेर रखा है। आप नेताओं का यह दावा है कि मुख्यमंत्री का जो स्टाफ है उनको भी घर नहीं जाने दिया जा रहा है। सारे रास्ते पुलिस ने घेर लिए हैं जो सीएम केजरीवाल के घर तक जाते हैं। आप पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचना शुरू हो गए और वहीं जमावड़ा लगाए हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि आप पार्टी के नेता इसको लेकर पहले ही आगाह कर चुके हैं कि इस तरह की कोई कार्रवाई की खबर आ रही है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कल रात को ही एक्स पर जानकारी दे दी थी कि हो सकता है कि आज सुबह तड़के अरविंद केजरीवाल के घर ईडी पहुंचे और उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार कर ले। आपको याद हो तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको ईडी ने शराब घोटाले के संबंध में समन भेजा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जाने से मना कर दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कुछ ही दिन पहले मोदी का नाम लेके खास तौर पर कहा था कि मोदी एक एक करके आप नेताओं को क्यों उठा रहे हैं, क्यों एक एक करके जेल भिजवा रहे हैं। इससे जनता परेशान हो रही है, जनता का काम कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। एक काम करिए, पूरी की पूरी पार्टी को ही जेल में डाल दे ताकि टंटा ही खत्म। आम आदमी पार्टी इसे ईडी की नहीं बल्कि आप और बीजेपी की लड़ाई दिखा रही है और भाजपा अपना पल्ला झाड़ते हुए इसे ईडी और आप का मामला बता रही है। जाहिर सी बात है, वो अपने ऊपर क्यों लेगी। भाजपा कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट करना चाहती है कि जिस कदर विश्वास दिल्ली के लोगों ने आप पार्टी अरविंद केजरीवाल पर दिखाया है कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है, बाकियों से अलग है, तो ऐसा नहीं है, ये भी भ्रष्टाचारी है। ये मैसेज जनता तक पहुंचाना है। समन की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के पास पहले भी ईडी का समन आया था, लेकिन वो लगातार इस बात को दोहराते रहे कि ये पूरा का पूरा समन जो है वो प्लानिंग है, राजनीति से प्रेरित है। केजरीवाल का इस मामले से कोई लेना देना है नहीं। केजरीवाल बोले कि शराब घोटाला हुआ तो पैसा कहां गया। ईडी समन पर उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा मेरी गिरफ्तारी चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार न कर सकूं। गोपाल राय ने तो यहां तक कह दिया था कि सवाल हम ईडी से पूछते हैं और जवाब भाजपा वाले क्यों देते हैं। क्या ईडी ही भाजपा है और भाजपा ही ईडी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया था कि मोदी जी जिस एक नेता से सबसे ज्यादा डरते हैं वो है अरविंद केजरीवाल, और केजरीवाल की राजनीति किसी भी तरह से मोदी रोकना चाहते हैं, इसलिए ईडी का सहारा लेकर ईडी को मोहरा बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे आरोप प्रत्यारोप पहली बार किसी ने किसी पर लगाए हों, लेकिन बड़ी बात यहां यह है कि क्या वाकई इस बार ईडी के जाल में केजरीवाल फंस जाएंगे, क्या वो वाकई गिरफ्तार होंगे, और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा। क्या इसका असर 2024 के चुनावों पर इसका जबरदस्त असर पड़ने वाला है। हो सकता है उससे पहले ही इस कार्यवाही के कारण राजनीति के समंदर में एक भयंकर तूफान सा उठ जाए। केजरीवाल अगर गिरफ्तार हुए तो आम आदमी पार्टी का क्या होगा। क्या जेल से सरकार चलेगी, क्या मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा, उनकी जगह बागडोर किसी और के हाथों में जाएगी। देखिए, अगर ऐसा होता है तो सरकार जेल से चलेगी, क्योंकि जांच के दौरान मुख्यमंत्री जो है वो पद पर बने रह सकते हैं। हाँ, अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें पद त्याग करना पड़ेगा, जैसा कि जयललिता के केस में हुआ था। 3 साल जांच चली, तब तक वो मुख्यमंत्री के पद पर बनी रही थी और जब दोष सिद्ध हुआ तो मुख्यमंत्री का पद उन्हें छोड़ना पड़ा था। यहाँ केजरीवाल सिर्फ पार्टी के मुखिया ही नहीं, सबसे बड़े यानी ब्रांड एम्बेसडर और आपके पोस्टर बॉय भी हैं। ऐसे में प्रमुख चेहरा ही खतरे में आया तो पार्टी का क्या होगा, ये सोचने वाली बात होगी। हालांकि बाद में पार्टी में कई जिम्मेदार और काबिल चेहरे भी हैं जो आप पार्टी की कमान को मजबूती से थामे रह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 4 मिनट 10 सेकंड के वीडियो के जरिए अपनी बात भी रखी है। देखिए ये वीडियो। नमस्कार। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है,
कुछ साबित नहीं हो रहा। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। दोस्तों, इस पूरी बात पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय जरूर दीजिए। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। आज के दौर में जहां मीडिया पर तमाम तरह की बंदिशें लग रही है, वहां हम आप तक ये सच लेकर आते हैं पूरी बेबाकी के साथ। आज के दौर में स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखे हुए हैं और इसके लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। तभी हम बेबाकी से जनता के सवाल, जनता की हक की आवाज उठा सकेंगे। इस आवाज को आपकी आवाज को बुलंद बनाने के लिए सहयोग जरूर करिए।